7 साल के बाद सीबीआई ने एनडीटीवी के संस्थापकों प्रणय राय और राधिका रॉय को क्लीन चिट दे दी है। उसका कहना है कि कहीं कोई धोखाधड़ी या अपराध नहीं हुआ। साफ है, मोदी सरकार ने उन्हें इतना परेशान किया कि थक हार के उन्होंने एनडीटीवी को बीजेपी के समर्थन वाले उनके उद्योगपति मित्र को एनडीटीवी बेच दिया। आखिरकार एनडीटीवी को अडानी ने ले लिया और जिस उम्मीद में ये 7 साल तक केस चला वो उम्मीद पूरी हो गई। अब गोदी मीडिया के पत्रकार इसे अडानी के प्रचार प्रसार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब क्रोनोलॉजी समझिए, एनडीटीवी के खिलाफ केस दर्ज होता है, प्रणय राधिका रॉय के घर और चैनल पर छापे पड़ते हैं, प्रणय राय को कानूनी मामलों में फंसाया जाता है। जिस कंपनी पर आरोप था उसी के जरिए अडानी ने एनडीटीवी खरीदा। केस और जांच अचानक बंद कर दी गई और प्रधानमंत्री अब जाकर अडानी के नए चैनल एनडीटीवी वर्ल्ड लॉन्च कर देते हैं। सीबीआई ने 2017 में क्वांटम सिक्योरिटीज लिमिटेड के संजय दत्त नाम के एक व्यक्ति की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की। इस पे आरोप लगाया गया कि रॉय से जुड़े हुए आरआरपीआर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ने सार्वजनिक खुली पेशकश के जरिए एनडीटीवी में 20% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए इंडिया बुल्स प्राइवेट लिमिटेड से 500 करोड़ रुपए का लोन ले लिया। सीबीआई ने एनडीटीवी के पूर्व जो निदेशक थे प्रणय राय और राधिका रॉय के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में क्लोजर रिपोर्ट अब दाखिल कर दी। उसे 2009 में एक लोन के निपटान में आईसीआईसीआई बैंक को हुए 48 करोड़ रुपए के नुकसान में कानूनी रूप से कोई सबूत नहीं मिले। सीबीआई के केस दर्ज होने के बाद प्रवर्तन निर्देशालय ने भी रॉय दंपति पर शिकंजा कसना शुरू किया था। सीबीआई ने क्वांटम सिक्योरिटीज लिमिटेड के संजय दत्त की शिकायत के आधार पर 2017 में एफआईआर की थी। इसमें यह आरोप लगा था कि आरआरपीआर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ने एनडीटीवी में 20% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए इंडिया बुल्स प्राइवेट लिमिटेड से 500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। अब सीबीआई का कहना है कि उसके पास प्रणय राय और राधिका रॉय के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लिहाजा यह केस बंद कर दिया जाए। कितना सीधा सीधा मामला, 7 साल तक केस चलता है और एक चैनल कैसे हासिल किया जाए उसके लिए ये एक एफआईआर, एक शिकायत के आधार पर तमाम एजेंसियां जुट जाती हैं और 7 साल तक कानूनी पहलुओं पर इस पूरे मामले को लटकाया जाता है। और आखिरकार जब चैनल बिक जाता है और चैनल एक उद्योगपति खरीद लेते हैं तो बड़ी आसानी से यही तमाम एजेंसियां कह देती हैं कि कोई मामला नहीं बनता था। तो फिर 7 साल तक आपने इस मामले को लेकर हेडलाइंस क्यों बनाई, क्यों एक चैनल को बदनाम किया और एक चैनल के संस्थापक को कानूनी मामलों में फंसा के रखा। वहीं एनडीटीवी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले रवीश कुमार, जिन्होंने आखिरी वक्त में एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया, उनका भी ट्वीट आ गया। उन्होंने कहा कि इस तमाम चीजों के बाद भी, यानी एजेंसीज के ये कबूल करने के बाद भी कि 7 साल केस चलाने के बाद, तफ्तीश के बाद भी हमें कोई सबूत नहीं मिला, तो फिर भी प्रधानमंत्री अगर ये कहते हैं कि ये देश संविधान से चलता है और संविधान के आधार पर देश पे तमाम काम होते हैं, तो ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह हो जाता है। रवीश कुमार के इस ट्वीट के बाद तमाम सोशल मीडिया यूजर्स भी अपने उस पर कमेंट्स दे रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग मीडिया जगत के पत्रकार भी दबी जबान में सही सवाल जरूर उठा रहे हैं और ये सवाल जरूर पूछ रहे हैं कि आखिर एक उद्योगपति को इतना फायदा हो जाए इसलिए 7 साल तक एक केस को लटकाया गया। तो यकीन मानिए, जब सियासत को फायदा होगा तो कानूनी मामले लटकाए जाएंगे और कानूनी मामलों में लोगों को फंसाया जाएगा। और शायद यही सियासत है और इसके आधार पे न जाने कितने लोगों की राजनीति को खत्म किया गया और न जाने कितने लोगों की राजनीति आने वाले वक्त में खत्म की जा सकती है।